हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे हम जितने भी प्रॉपर्टीज हम अब तक पढ़े हैं उनका किस तरीके से मिक्स में यूज करना है, ठीक है, और जो फंक्शन है उसको मिक्स फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रेस्पेक्ट टू x। हमको यहाँ पे क्या करना है, tan x अपॉन sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो sec x प्लस tan x अपॉन में जो टर्म है वो क्या है, डबल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इजिली डिफरेंशिएट हमको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इजिली डिवाइड नहीं हो पाएगा, सिंगल टर्म नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। तो डिवाइड वाला रूल में क्या होता है, डिवाइड रूल u अपॉन v क्या होता है, v कांस्टेंट d बाय डी एक्स ऑफ u माइनस u कांस्टेंट d बाय डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये होता है रूल। तो चलिए, तो अपॉन वाला कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या रहेगा, sec x प्लस tan x, ये पूरा होल नंबर कांस्टेंट रहेगा, इनटू d बाय डी एक्स होगा किसका, tan x का। सो tan x d बाय डी एक्स ऑफ tan x, माइनस है तो माइनस u कांस्टेंट, अब ऊपर वाला कांस्टेंट होगा, इट मींस tan x कांस्टेंट रहेगा, और d बाय डी एक्स होगा किसका, d बाय डी एक्स ऑफ v, v मींस sec x प्लस tan x, एंड होल के अपॉन में आएगा क्या, v स्क्वायर, इट मींस sec x प्लस tan x होल स्क्वायर, sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड रूल अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं sec x प्लस tan x, ये तो कांस्टेंट रहेगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, sec स्क्वायर x माइनस tan x कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें दो फंक्शन है, दोनों में अलग अलग होगा। तो फर्स्ट sec x होगा, sec x क्या आता है, डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस tan x क्या आता है हमको, sec स्क्वायर x, ये मिलता है। ठीक है, एंड होल के अपॉन में क्या मिलेगा हमको, sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर जाएगा। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं sec x प्लस tan x है, sec स्क्वायर x है। ठीक है, और यहाँ से अगर देखते हैं तो हम यहाँ से sec कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी sec है, यहाँ भी sec है, तो वहाँ से हम sec कॉमन निकाल देते हैं, sec x प्लस tan x इंटू में है sec स्क्वायर x माइनस यहाँ से tan x इंटू, इस दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, sec x कॉमन निकाल रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा tan x, sec x कॉमन निकल जाएगा, प्लस sec x पर x में sec x कॉमन निकाल चुके हैं, क्या बचेगा, sec x होल के अपॉन में मिलेगा sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं आप, अब देखो ये sec x प्लस tan x, ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, मतलब ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, इस दोनों टर्म से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, sec x प्लस tan x कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, sec x प्लस tan x कॉमन निकाल दिए। अब यहाँ क्या बचेगा, इधर बच जाएगा sec स्क्वायर x माइनस यहाँ बच जाएगा tan x इंटू sec x। ठीक है, एंड होल के अपॉन में मिलेगा sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये है और ये है, तो एक कट जाएगा, बचेगा कि ये दोनों बस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या बच रहा है हमको, यहाँ से देखते हैं sec फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो sec x फिर से कॉमन हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, sec x माइनस tan x अपॉन में क्या बचा है, sec x प्लस tan x। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो यहीं तक इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या किए, इसमें हम डिवाइडर रूल अप्लाई किए, अपॉन वाला कांस्टेंट
फर्स्ट में क्या होगा, अपॉन वाला कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट, सेकंड में हम ऊपर वाले कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अपॉन में क्या आएगा, जो नीचे में है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये कांस्टेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें sec का अलग होगा, tan का अलग होगा, sec का क्या मिलेगा, sec x tan x, और tan का sec स्क्वायर x। यहाँ से देखते हैं sec x कॉमन निकल गया, sec x कॉमन निकाल दिए, बचेगा यहाँ पे tan x और sec x। फिर यहाँ से देखते हैं दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दिए, ये बचा, फिर ये कट गया, तो हमको लास्ट में ये मिल गया आंसर। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट करना हमको 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक जो पॉइंट नंबर है वो दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम इस दोनों का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का हम मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, या इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम सपोज इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 7 5 35 और प्लस में 6 नहीं मिलेगा, 4 2 8 और प्लस में 3 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है वो हमको नहीं मिल रहा, मतलब उसके फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसको इजीली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको डिवाइड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो हम अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा, डिवाइड रूल। सो डी बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहां से, ये इसमें क्या होगा, जो चेन डिवाइड रूल होता है क्या होता है, u अपॉन v। फर्स्ट में क्या होगा, v कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ u होगा, मतलब जो ऊपर वाला वो, ठीक है, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ v, मतलब जो नीचे में उसका, और अपॉन में आएगा जो नीचे में उसका होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो v मतलब नीचे वाला कांस्टेंट मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया कांस्टेंट। इसका होगा डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 माइनस, अब कौन सा आएगा, ऊपर वाला कांस्टेंट हो जाएगा, अभी ये कांस्टेंट था नीचे वाला और इसका डिफरेंशिएट किया, अब ऊपर वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अपॉन वाला क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया। चलिए फॉर्मूले को मिटा देता हैं अभी, ये ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, और अपॉन में क्या आएगा, ठीक है, ये ऊपर का हो गया, नीचे में क्या आएगा, जो अपॉन में है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे इसका होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा, तो 5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किसका होगा, ओनली एक्स स्क्वायर का होगा, तो 5 कांस्टेंट, तो 5 को अलग रख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, पावर सामने रहता है, और जब पावर है माइनस 1 हो जाता है, मतलब 2x मिलता है, और इंटू में 5 रहेगा ही, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x प्लस, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, 6 अलग रहेगा, x का होता है 1 प्लस 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वो कितना होता है डिफरेंशिएशन 0 माइनस, ये कांस्टेंट है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट हुआ, ये मिल गया। अब ये पहले से कांस्टेंट है इनटू, अब यहाँ पे होगा फिर से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे देखते हैं 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमको 0, होल के अपॉन में क्या मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, या थोड़ा इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू में 5 2 जा 10x प्लस 6 1 जा 6 माइनस, यहाँ से क्या मिल जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इंटू में क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 1 जा 3, होल के अपॉन में क्या मिल जाएगा हमको, और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सब तरफ, ठीक है। तो 2x स्क्वायर का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, ये देखिए 2x स्क्वायर का 10x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा 10 2 जा 20 x स्क्वायर इंटू एक्स, कितना मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा x क्यूब।
फिर 2x स्क्वायर का प्लस 6 के साथ करेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, फिर 3x का दोनों के साथ करेंगे, 3 10 जा 30x, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x का 6 है, 3 6 जा 18x, फिर 4 का दोनों के साथ होगा, 10 4 जा 40 प्लस में x, और फिर 4 6 जा 24 माइनस इसका फिर से होगा, अब यहाँ पे 5 स्क्वायर का 4x होगा, क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 x स्क्वायर इंटू x, कितना मिल जाएगा x क्यूब, फिर 5x स्क्वायर का 3 से होगा, 5 3 जा 15 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, फिर 6 का 4 से होगा, कितना आएगा 6 4 जा 24x, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, और ठीक है 6 4 जा 24x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, 6 3 जा 18, ये 6 3 जा 18x, फिर 7 का 4 से होगा, 7 4 जा 28, ठीक है, x है तो x प्लस में आएगा, और 7 3 जा 21, ये हो गया, और होल के अपॉन में क्या मिलेगा हमको, अपॉन वाला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट सबका ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, सारे प्लस में पॉजिटिव है, सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 20x क्यूब 20x क्यूब प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, और क्या है x स्क्वायर, ये x और ये x, 18x है माइनस 18x है, ये भी कैंसिल, ठीक है, और कुछ हो रहा है नहीं, तो अभी फिलहाल प्लस कर लेते हैं, x स्क्वायर ये वाला और ये वाला दोनों क्या है x स्क्वायर है, तो दोनों के जो कांस्टेंट है ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 12 इट इज 42x स्क्वायर, प्लस ये कट गया है 40x बचा और 24 बचा है, तो 40x प्लस 24 माइनस ये दोनों का देखते हैं क्या बचा है, यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 9 3 39x स्क्वायर, ये बचा माइनस 28x और ये बचा माइनस 21, एंड होल के अपॉन में है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो 42x स्क्वायर माइनस 39 इसको और इसको लेते हैं, ठीक है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 माइनस 39 करेंगे, ये 42 में 39 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है, तो ये 3 में 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 3x स्क्वायर, बड़ा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, फिर 40 माइनस 28 करेंगे, ये 40 में 28 माइनस करेंगे, दोनों x वाला है तो ठीक है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 2 और 1, तो यहाँ मिल जाएगा 12, कितना आएगा 12x प्लस 24 माइनस 21, तो 24 में 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, ये हो गया, और अपॉन में क्या बचा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस यहाँ 3 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे यहीं तक हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम क्या क्या किए हैं, इसमें डिवाइड वाला जो रूल है वो अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, और अपॉन में अपॉन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया ये मिला, इसका डिफरेंशिएट किया ये मिला, फिर दोनों को हम इसमें इसके अंदर को सॉल्व किया, इसके अंदर को सॉल्व किया ये मिला, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगा रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दिए, फिर यहाँ पे फिर प्लस माइनस बस किए हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x, उसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, अपॉन में इजिली डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स अपॉन a की पावर x माइनस, सॉरी पर प्लस है, a की पावर माइनस x, क्या मिल जाएगा हमको, देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा,
अपॉन वाला कांस्टेंट डी बाय डी एक्स ऑफ, जो ये है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, जो ऊपर में है उसका होगा डिफरेंशिएशन माइनस, अब क्या हो जाएगा ऊपर वाला कांस्टेंट हो जाएगा ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स, इसका ये हो जाएगा कांस्टेंट और इसका होगा डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, एंड अपॉन में मिल जाएगा हमको इसका होल स्क्वायर ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, ये लीजिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है प्लस ए की पावर माइनस एक्स है, देखिए ए की पावर एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या हो जाता है एन ए की पावर एन एक्स ही रहता है, ठीक है। क्या होता है एन ए की पावर एन एक्स रहता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एन के प्लस में अगर हम क्या देखते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ए की पावर माइनस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, ये कांस्टेंट है कांस्टेंट रहेगा प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या मिलेगा ए की पावर एक्स ही मिलेगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसके थ्रू अपॉन इसका होल स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्लस माइनस को, तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखते हैं ये ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, अपॉन में मिल जाएगा हमको ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा ये तो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी, तो हम किसको कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ से जाएगा ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस, इसको हम कर सकते हैं क्या ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ये है ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तो प्लस माइनस प्लस ही रहेगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां हम क्या कर लेते हैं इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इसको एक बार इससे और एक बार इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या क्या मिल जाएगा हमको ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस इसके अपॉन में ही आएगा ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और इसका तो कुछ नहीं होगा ऐसे ही रहेगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, -1, ये मिल जाएगा हमको आंसर, ठीक है। और अगर एक्सपांड करते हैं इसको, अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाता है ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स कट जाता, बस क्या बचता 2 या 4 ए की पावर एक्स ऐसा कुछ बचता या 4 बच जाता, तो वहां से हम ये हो गया, ठीक है। इस यहाँ से आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरीके से किया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको स्क्वायर को ओपन कर दो, इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो हो सकता है कुछ कट जाए कुछ बच जाए, ठीक है, तो वहां से फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो हमारा अगर हम ऐसा किए तो हमारा आंसर ये है, आप हो सकता है इसको एक्सपांड करके करो तो आपका आंसर हो सकता है दूसरा भी आ जाए थोड़ा, ठीक है। अब इसके बड़ा फॉर्म में ही है, इसका और छोटा फॉर्म हो सकता है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे मेथड से अप्लाई सॉल्व करने का, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, लॉग के फॉर्म में है, मतलब लॉग के फॉर्म में फंक्शन है, बट यहाँ पे क्या है और डिवाइड वाला भी है, ठीक है। अगर हम सिंपली डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो होगा नहीं 2 टर्म में अपॉन में, तो यहाँ हमको करना पड़ेगा डिवाइड रूल। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस
log x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका बेस नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको बेस हम एज अ e, ठीक है, बेस हम e जो स्टैंडर्ड ए है, स्टैंडर्ड बेस है, उसको हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अपॉन का कांस्टेंट 1 प्लस लॉग एक्स, कांस्टेंट होगा डी बाई डी एक्स होगा किसका 1 माइनस लॉग एक्स का, ऊपर का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट होगा अब 1 माइनस लॉग एक्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, अब क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में क्या आएगा, जो अपॉन में है उसका होल स्क्वायर, तो लॉग एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन एक्स, माइनस तो माइनस 1 है तो 0, 1 का क्या होगा डिफरेंशिएट 0, लॉग एक्स क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, इसका करेंगे तो 1 का अलग लॉग एक्स का अलग, तो 1 का क्या होगा 0 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन ये क्या है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं हम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहां मिल आएगा हमको 1 प्लस लॉग एक्स के और माइनस सामने हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 0 के साथ करेंगे 0 मिलेगा, और इसका -1 के साथ करेंगे तो इसका इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस 0 के साथ होगा सेम मिले मतलब 0 मिल जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन कर दिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में क्या बचा है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से हम दोनों से माइनस कॉमन कर लिए, तो यहाँ भी प्लस बचेगा और यहाँ भी प्लस बचेगा, 1 अपॉन एक्स भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स। क्लियर है, अब देखते हैं -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है माइनस लॉग एक्स है, तो कितना मिल जाएगा हमको 0, सो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो हम स्क्वायर हो जाएगा -2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये आएगा आंसर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है कभी कभी हमको प्रूफ करने में भी आ सकता है कि प्रूव दैट इफ y इक्वल्स टू दिस देन dy बाय dx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ इफ y इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ये है, देन ठीक है इफ y इक्वल्स टू दिस देन प्रूव dy बाय dx इक्वल्स टू जो ये मिला हमको वो बोल सकता है कि ये हमको प्रूफ करो करके। ठीक है, मोस्टली जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऐसा प्रूफ में ही आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस टाइप के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सेम सॉल्व होगा बस लास्ट में। ठीक है, हमको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करके। ठीक है, और जो सॉल्व कर रहे हैं y इक्वल्स टू लेके सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या किए, इसमें सिंपली हम जो डिवाइड रूल है वो अप्लाई किए, नीचे कांस्टेंट ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर कांस्टेंट नीचे का डिफरेंशिएशन, अपॉन में क्या आएगा जो नीचे में उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट था 1 का हो गया 0 डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स, ये कांस्टेंट था 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किए, बस हम क्या किए इसका बस किए हैं। ठीक है, इसका भी ब्रेक नहीं किए हैं, तो यहाँ से देखते हैं ये है और यहाँ से हमको माइनस और 1 अपॉन एक्स कॉमन दिखा तो -1 अपॉन एक्स कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचेगा ये और यहाँ पे यही बच जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2, सो दैट इज -2 अपॉन एक्स, एक्स अपॉन में चला जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये मिल गया हमको। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x इंटू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है बट यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, ये तो इसमें ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमको सिंपली डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन डी बाय डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स अपॉन
log x। फर्स्ट हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, जो डिवाइड रूल है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे इंटू, ऊपर में फिर से इंटू वाला दिख रहा है, तो ऊपर में हमको फिर से इंटू वाला लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा हमको, डबल जो प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का हमको लगाना पड़ेगा। तो चलिए अपॉन वाला फर्स्ट लगा लेते हैं। तो अपॉन वाले में क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, फिर log x कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सो डी बाय डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स माइनस, अब जो ऊपर वाले कांस्टेंट हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स कांस्टेंट डी बाय डी एक्स ऑफ log x अपॉन log x का log x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे देखते हैं क्या है, log x इंटू यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से इंटू लग जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए इसका मैं यहाँ पे फिर अलग से कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे याद ध्यान रखने का ना, प्लस आता है इसमें, प्लस ये अभी क्या था, ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन किए थे, अब ये कांस्टेंट होगा cos x कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए, तो x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, प्लस यहाँ पे है cos x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, सो cos x इंटू 1 हो गया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, x इंटू कॉस x का क्या मिला डिफरेंशिएशन, माइनस x साइन x प्लस कॉस x, ये हमको इसको मिला डिफरेंशिएशन, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या इसके मतलब इसको ही एक करके अप्लाई कर लीजिएगा, इंटू x इंटू कॉस x, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो होल के अपॉन में क्या आ जाएगा log x होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्या मैं भी इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देखते हैं और एक चीज यहाँ पे देखते हैं, तो x इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, अब बस यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा log x इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, और वो भी माइनस के साथ में, सो माइनस x log x साइन x log x साइन x, ठीक है। फिर log x का cos x होगा, इसका इससे हुआ, अभी इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब इसका इससे करेंगे, तो log x इंटू कॉस एक्स, सो प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। और माइनस में क्या बचा, ये इंटू है ना, माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस में क्या बचा cos x, सो माइनस cos x, यहां से, और होल के अपॉन में क्या बचेगा log x होल स्क्वायर, ये हो गया। अब कुछ कर सकते हैं इसका, ठीक है, ज्यादा हम यहाँ से log कॉमन था, तो यहाँ से cos कॉमन निकाल सकते हैं, log x माइनस 1 बचेगा, यहाँ फिर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका यहीं तक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहीं तक हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो हम क्या किए, सिंपली यहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई किए, फर्स्ट डिवाइड रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ फिर से इसके जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका फिर से क्या हो रहा है, इसका इंटू के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका इंटू के फॉर्म में फिर से किए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हम लिखे थे, ठीक है। तो वहां पे हम डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x वो क्या हो गया 1, इसलिए cos x बचा, तो यहाँ पे मिल गया, और ये log x का 1 अपॉन x कट गया, मल्टीप्लाई किया, सिंपल, बस उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो दैट dy बाय dx इक्वल्स टू y अपॉन x 1 माइनस y, ये हमको शो करना है, मतलब हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो फर्स्ट हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या मिलेगा dy बाय dx मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 4, डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड को, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम रहेगा ये तो, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x अपॉन x प्लस 4,
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डिवाइड रूल। तो चलो डिवाइड रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो अपॉन वाला कांस्टेंट x प्लस 4 कांस्टेंट d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस x कांस्टेंट हो जाएगा अब, और किसका डिफरेंशियल होगा अब, अपॉन वाले का, मतलब x प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट अपॉन में क्या जाएगा, और अपॉन का होल स्क्वायर, इट मीन्स x प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो x प्लस 4, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू एक्स प्लस 4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x को जाएगा 1 और प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0, अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये है dy बाय डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं। तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम मिलेगा, x प्लस 4 माइनस x वन सा x, तो माइनस x बचेगा, अपॉन में क्या है x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ओनली 4 x प्लस 4 होल स्क्वायर, इसका dy बाय डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब जो प्रूफ करने का है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हमको क्या है प्रूफ क्या करना है, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x 1 माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं सबका वैल्यू या dy बाय डी एक्स का वैल्यू हम देखते हैं तो क्या है 4 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर है, ठीक है। या चलो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इधर बस को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, क्या है y अपॉन x 1 माइनस y, और इसको हमको वापस प्रूफ करने क्या dy बाय डी एक्स, मतलब ये हमको लाना है। तो चलिए y का वैल्यू क्या है हमारे पास, y का वैल्यू है x अपॉन x प्लस 4, और अपॉन में क्या है x, ठीक है। तो इसको x अपॉन 1 कर सकते हैं, इंटू 1 माइनस y का वैल्यू क्या है x अपॉन x प्लस 4, ठीक है। तो x है x कैंसिल, ये बचा 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, अपॉन 1 ले लेंगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 1 जा x प्लस 4 माइनस x 1 जा x अपॉन x प्लस 4 1 जा x प्लस 4, देन नेक्स्ट इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये कट गया, बचा क्या 4, ये होगा राइट हैंड साइड। हमको क्या मिल गया 4 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी है dy बाय डी एक्स 4 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। सो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए, सिंपल जो हमारा ये क्वेश्चन था उसको हम लिए, उसको डिफरेंशिएट किए हैं ये, और उसके बाद हम क्या किए, जो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे सिंपल dy बाय डी एक्स बस है, तो dy बाय डी एक्स बस हो गया, ठीक है। अब इसको तो और सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इधर को ले लिए राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को लिए y का वैल्यू पुट किए और सॉल्व किए, तो हमको ये दोनों सेम मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली जो अपॉन वाला फॉर्मूला, अपॉन वाला जो डिवाइड वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो हम अप्लाई किए, इसका ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन ये मिल गया, ठीक है। x का 1 हो गया, x प्लस 4 का भी 1 मिल गया, मल्टीप्लाई किए तो वहां से कट गया, बच्चा इतना बस, ठीक है। इसका ये मिला, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।